स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंदौर में नलकूप खनन बहुत जगह किया गया है, कहीं विधायक निधि तो कहीं सांसद निधि व अन्य से। जिस जगह नलकूप खनन हुआ उसमें मोटर भी डाली गई तो बिजली कनेक्शन भी हुआ। नगर निगम बिजली विभाग को सूची दी गई है, फिर सैकड़ों बोरिंग रिकॉर्ड में क्यों नहीं दर्ज है? तो निजी घरों कैंपस में कैसे कैसे कब्जा कर बोरिंग सरकारी अधिकारियों को मिली, यह एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता एवं अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि नगर निगम द्वारा हर घर नल जल योजना तहत निगम के विधायक निधि के नलकूप से कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की यह योजना उस जगह के लिए है जहां जल के खातिर नल नहीं है। नर्मदा का जल कनेक्शन जिन जगहों पर है उसके लिए यह योजना नहीं है। वही द्विवेदी ने चर्चा करते हुए बताया कि कितने टैंकर आदि वाहन विधायक निधि सांसद निधि से गांवों में चल रहे, विगत कुछ सालों के वाहन किधर है, सरकार ने अधिग्रहित क्यों नहीं किया? 29 गांव नगर निगम में 2013 में समाहित हो गए तो पंचायत को दिए गए वाहन टैंकर आदि कहां है? पंचायतों में रिकॉर्ड रहता है, जिला प्रशासन के पास रहता है, परंतु अधिकांश टैंकर आदि गायब है या निजी उपयोग में आ रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने इस पर भी लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाने की बात कही। द्विवेदी ने बताया कि इंदौर नगर निगम और कुछ खिलाड़ियों के खेल को जल्दी अगर प्रशासन ने बंद नहीं किया तो उसका भी खुलासा जल्द किया जाएगा। जनता की बात नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था की बात है। पूरे प्रदेश में जल संकट है। अधिकांश जिला कलेक्टरों ने आपात परिस्थितियों में निजी जल स्रोतों का प्रशासनिक स्तर पर अधिग्रहण किया है। इंदौर में भी जल संकट है, परंतु इंदौर में निजी जल स्रोतों के अधिग्रहण की बात तो छोड़िए, सरकारी जल स्रोतों पर यानी कि सरकारी बोरिंगों पर प्रभावशाली व्यक्तियों के कब्जे हैं। नगर निगम की सूची आप देखेंगे तो बोरिंगों की लिस्ट ही सही व्यवस्थित नहीं बनी हुई है। कई प्रभावशाली व्यक्तियों के घरों के अंदर सरकारी बोरिंग है। सरकारी बोरिंग 3 प्रकार से होते हैं: सांसद निधि, राज्यसभा सांसद निधि, नगर निगम, विधायक निधि। अब इंदौर में एक और अजूबा चल रहा है, हर घर नल जल योजना। ये उन क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री की योजना है जहां पर नर्मदा का या किसी भी प्रकार के का कनेक्शन नहीं है, नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंचता है। ऐसे स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल जल योजना प्रारंभ की गई है। इंदौर में नगर निगम एक और खेल खेल रहा है। अब उन सरकारी बोरिंगों पर इस प्रकार से कनेक्शन दे रहा है और उसे हर घर नल जल योजना पीएचई विभाग करने की तैयारी कर चुका है और कुछ जगहों पर उसने किया है। मैं सीधे सीधे इंदौर के कलेक्टर से सवाल करना चाहता हूं, क्या उनके पास या नगर निगम आयुक्त के पास उन सन 2000 से अभी तक के कितने सरकारी बोरिंग है, सूची है? किस किस विधायक के द्वारा किस किस समय में कहां पर बोरिंग करवाए गए, क्या उनकी सूची है? नगर निगम जब बोरिंग जहां पर होता है वहां पर बिजली का कनेक्शन नगर निगम आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसका बिल नगर निगम आयुक्त के द्वारा भरा जाता है। जब नगर निगम आयुक्त के पास बिलों की सूची है तो उन बोरिंगों पे एकाधिकार कैसा है, एक व्यक्ति का राज कैसा है? सरकारी बोरिंग व्यक्ति के घर के कंपाउंड के अंदर कैसे हो गया, और कंपाउंड के अंदर हो गया तो कैसे आम आदमियों को पानी नहीं दे रहा है, जबकि अन्य कलेक्टर प्राइवेट बोरिंगों का अधिग्रहण भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इंदौर के कलेक्टर जल माफियाओं के हाथों खेल रहे हैं। इस समय लोगों को एक बाल्टी पानी नहीं मिल रही है, लेकिन टैंकर की टैंकर पानी की बोतल बेचने वालों को आसानी से उपलब्ध हो रहा है, होटलों में उपलब्ध हो रहा है। अभय राठौड़ तो केवल प्रतीक है, ऐसे कई निजी संस्थान और प्राइवेट संस्थान जांच के दायरे में है जहां पर कितने इंची कनेक्शन दिया गया है।
कुल मिलाकर इस समय पीएचई विभाग, जिसमें वर्षों से एक ही अधिकारी पदस्थ है, इंदौर में बड़े कारनामे अंजाम कर रहा है। अभी कल या परसों ही भाजपा के एक पार्षद ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया। आज उसके यहाँ की टंकी 3.5 मीटर भरा गई, पहले 2 मीटर भरा रही थी। नर्मदा से पानी लगातार जितनी क्षमता में पहले मिलता था, तो अभी लगातार ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदा आ रही है कि जल प्रदाय प्रवाहित हो रहा है लगातार। हर 2-3 दिन में आप देखें इतनी टंकी खाली। इसका कारण है कि वो अधिकारी जो पहले गीता भवन चौराहे पर परमानेंट सुधार कार्य करता था, बिलावली चौराहे पे करता था, अन्य जगहों पे करता था, जब हमने इसकी जांच करवाई तो उसका खेल पकड़ में आया। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ कि इंदौर में सरकारी बोरिंग कई प्रभावशाली व्यक्तियों के निजी कब्जे में हैं। वर्तमान परिस्थितियों में कलेक्टर को और निगम आयुक्त को सीधे सीधे मैदान में उतरते हुए तथा पीएचई विभाग के हर घर नल जल योजना के कागजी खेल को सामने लाने की आवश्यकता है। कितनी जगह है, कुछ आंकड़ा है तो किन का वहाँ पर लंबा आंकड़ा है? आपका समाचार तो जाने दीजिए, जनता जागृत है, खुल के मैदान में आ जाएगी। कुछ जैसे अधिकारियों के नाम सामने आ जाए, सब कुछ लोकायुक्त के सामने दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग कह दोगे कि भैया किसी अधिकारी को बचा लिया। सन 2000 से हैं, बोरिंग कब से हुए, किस विधायक ने कराया, किसके घर कराया, सब लोकायुक्त में आएगा। जिस तरीके से मैंने इंदौर में जल स्रोतों को संवारने और सजाने की बात मुहिम छेड़ी, आज मध्य प्रदेश की सरकार को विवश होकर के 5 जून से मुहिम चलाना पड़ रही है। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं और यहाँ से भी सही दिशा में जाएंगे कि आज जो गलती पहले हो गई भविष्य में ना हो। चौराहे पर बोरिंग हो, बोरिंग जनता के बीच में उसका कनेक्शन बटे और खेल बंद हो।